दोस्तों, ये ज्योग्राफी के बारे में हमारी 7वीं वीडियो है जिसका टॉपिक है चेंजिंग अवर ग्लोबल क्लाइमेट, यानी ज़मीन का दर्जा हरारत जो चेंज हो रहा है उसकी क्या वजूहत हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में। ये ज़मीन का एटमॉस्फेयर जो है ये खासा अहमियत रखता है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी जिस शक्ल में भी ज़मीन पर मौजूद है ये हर एक के लिए खासा अहमियत रखता है। इसलिए क्योंकि ये ज़मीन को हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सूरज की तरफ से ज़मीन पे पड़ती हैं ये उनसे बचाता है ज़मीन को। और इसके अलावा रात में जो है ये ज़मीन को गर्माइश मुहैया करता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये किस तरह से करता है अभी हम देखते हैं इसमें। ये दिन में जब सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन ये उसके मतलब एक हिस्से को जो है वो वापस स्पेस की तरफ भेज देता है, यानी कि वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जब ये सोलर रेडिएशन उन गैसेस से टकराती है तो एक हिस्सा जो है वो उसका वापस स्पेस में चला जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। दूसरा हिस्सा जो है वो ये इसको जस्ट कर लेती है। कुछ जो सूरज की गर्माइश होती है उसको ये ग्रीन हाउसेस यानी कि ज़मीन के ऊपर जो गैसेस हैं वो अपने अंदर अंदर इसको जस्ट कर लेती हैं और उसका जो एक हिस्सा होता है सोलर रेडिएशन का उसको ज़मीन की तरफ आने देती हैं। तो जो जिस गर्माइश को ये दिन में जस्ट कर लेती है उसको फिर रात में जब खासी ठंडक होती है उस वक़्त ये उसकी वजह से जो है वह ज़मीन गर्म रहती है, यानी उससे ज़मीन गर्माइश हासिल करती है जो इनके ज़मीन के ऊपर जो गैसेस होती हैं इनसे। अब ये चांद के ऊपर कोई ऐसी एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ता है चांद का होता है, क्योंकि उसका ज़मीन का और चांद का फासला जो है वो तकरीबन एक जितना ही है सूरज से। यानी सूरज से जितना फासला ज़मीन का है उतना ही चांद का भी है। लेकिन चांद का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो दिन के वक्त 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और रात में जो है ये इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। जब सूरज की रोशनी उस पर नहीं पड़ती, यानी चांद पे जिस वक्त रात होती है, जिस हिस्से की तरफ चांद की रात होती है वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो -238 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद के ऊपर कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, उसकी चांद की सतह पे ऐसी कोई गैसेस नहीं है जो उसको सूरज की जो सोलर रेडिएशन है उससे दिन में महफूज रखे और रात में उसको स्टोर करके रखे उसको गर्माइश देने के लिए। तो इस वजह से चांद की सतह पे जो है यही पोजीशन होती है। अब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कितनी सतह कितनी ऊपर होती है ज़मीन से ये हम देखते हैं। ये जो मुख्तलिफ़ गैसेस की लेयर होती है इसको यानी कि ज़मीन के ऊपर जो गैसेस होती हैं उनको मुख्तलिफ़ उनकी दर्जाबंदी की गई है साइंसदानों की तरफ से। ज़मीन से 8 किलोमीटर तक का जो स्पेस होता है इसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। इसके अंदर आमतौर पे ये हॉट एयर बैलून्स वगैरह जो उड़ते हैं मतलब ये इसी लेवल तक जा सकते हैं। इसके ऊपर 8 से 50 किलोमीटर तक का जो इलाका है इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। इस स्ट्रेटोस्फीयर में जो हवाई जहाज़ हैं ये यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर 50 से 80 किलोमीटर का जो हिस्सा है इसको मियोस्फीयर कहा जाता है। 80 से 400 किलोमीटर तक के हिस्से को थर्मोस्फीयर कहते हैं और इसके ऊपर जो हिस्सा होता है वो सारा एक्सोस्फीयर कहलाता है। लेकिन ये जो ओज़ोन लेयर है ये 20 से 35 किलोमीटर तक के हिस्से में, यानी ज़मीन से 20 किलोमीटर पे ये शुरू होती है और 35 किलोमीटर तक के हिस्से में मौजूद होती है। ये ओज़ोन गैस जो है ये 99% अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सूरज की तरफ से आती है ये उससे ज़मीन को बचाती है। अब इसकी ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, यानी इंसान की जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से किस तरह से उन ओज़ोन लेयर को नुकसान पहुंच रहा है ये हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें जो गैसेस जो हैं छोड़ी जाती, मतलब ये इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से खिला में मतलब फ़िज़ा में पहुंच रही हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये इनकी जो मकदार है फ़ज़ा में ये बढ़ रही है इसकी वजह से।
तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 30% के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है फ़ज़ा में, और नाइट्रस ऑक्साइड 0.2% के हिसाब से इसमें इजाफा हो रहा है। इसके अलावा मीथेन गैस जो है ये भी मतलब फ़ज़ा को आलूदा कर रही है। और इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में CFC कहा जाता है, ये आर्टिफिशियल गैस है जो फैक्ट्रीज़ में बनती हैं। इनको दरियाफ़्त किया गया था 1930 में, और उसके बाद से ये कूलिंग एजेंट के तौर पे रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स के अंदर इस्तेमाल होती है। तो जब ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर पुराने हो जाते हैं, मतलब ये अपना काम ख़त्म कर देते हैं, तो उसके बाद जब इनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो उसमें से ये गैस निकलती हैं और ये फ़ज़ा के अंदर फैल जाती हैं। अब ये जो फ़ज़ा में मुख्तलिफ़ गैसें जो